बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज बना रही हूं मिक्स सब्ज़ी, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी स्टाइल में। लेकिन आज मैंने ऐसा क्या डाला इस मिक्स सब्ज़ी में कि मिक्स सब्ज़ी का टेस्ट दुबाला हो गया और खाने वालों ने उंगलियां तक चाट ली। इतनी ज़बरदस्त और इतनी लजीज मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हुई। तो चलिए फिर ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सब्जी कोई सी भी बनाए मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा लजीज बनती है और हेल्दी भी रहती है। अब यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में काट लिया है। वो प्याज में तेल में शामिल कर रही हूँ। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने अलग रख ली हैं। इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं हमेशा बहुत ही इजी, सिंपल, डिफरेंट और डिलीशियस रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन सी हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को मीडियम आंच पर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो टमाटर हमने काट के रखे थे, जो कि मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे और थोड़ा सा हम करी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता थोड़ा सा बचा लिया है आखिर में डालने के लिए। अब टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। अब यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून में यहाँ पे शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर। ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। धनिया को आपने बस इतना कूटना है कि ये 2 पीसेस में टूट जाए। बस इतना धनिया करके आपने दरदरा सा इसमें शामिल कर देना है। अब ये तमाम मसाले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुटे हुए धनिया का जो टेस्ट आता है ना मिक्स सब्जी में, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है और एक अलग डिफरेंट ही टेस्ट देता है ये मिक्स सब्जी में। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप। जो ड्राई मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं, इनको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को हम इस तरह से चमचे की मदद से तोड़ते भी जाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन सके। ये देखिए मैं चलाती जा रही हूँ और टमाटरों को तोड़ती जा रही हूँ। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पानी डाल के इसमें आप इसको दम पे भी रख सकते हैं ताकि टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जब तक मैं आप लोगों की मुलाकात अपनी वेजिटेबल से करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने गाजर काट के अलग से रख ली है। गाजर को मैंने अलग बाउल में ही रखा है। क्यों रखा है वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फूल गोभी ले ली है। फूल गोभी को मैंने डीप क्लीन कर लिया है। इसको डीप क्लीन करने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, एंड स्क्रीन में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आलू भी देखिए मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए हैं और ये मैंने शलजम लिए हैं, इनको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। इसके साथ साथ शिमला मिर्ची भी मैंने क्यूब्स में काट ली हैं। ऐसी तमाम सब्जियां हैं जो मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले हम इसके साथ साथ ही जब टमाटर हम भून रहे हैं तो इसके साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पे गाजर, क्योंकि गाजर नॉर्मली जो है वो दूसरी सब्जियों के बनिस्बत गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले डाल दिया है। बस गाजर को डालने के बाद हम मसाले को भूनते चले जाएंगे। गोभी के बारे में मैं आपको बता दूं, जब फूल इसके अलग कर लिए थे तो मैंने एक देगची में पानी लिया। इतना पानी लेना है कि गोभी उसमें आराम से तैर सके। आपने इतना पानी लेके उसमें थोड़ा सा सिरका या फिर नमक शामिल कर देना है और उसको खौल देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो फिर आप उसमें गोभी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट गोभी को उस पानी में पकाएंगे। तमाम जो कीड़े होंगे उसमें बारीक बारीक, जो कि हम आप अपनी नॉर्मल आँख से नहीं देख पाते, या फिर जरासीम होंगे, वो तमाम इम्प्योरिटीज़ गोभी की पानी में रह जाएंगे। फिर आप स्पाइडर स्ट्रेनर से आप गोभी को आराम से निकाल लीजिए और उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। इस प्रोसेस से गोभी थोड़ी सी गल जाती है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस रिपीट कर दिया है। अगर आप फिर भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्याले से थोड़ा कम, मतलब ये आधा कप पानी इसमें शामिल कर दूंगी ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी बकिया, वो तमाम सब्ज़ी हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद स्पून की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसीलिए डाला था ताकि मसाला हमारा थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और उसमें सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम तमाम सब्जियों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 प्याली। ये प्याली मेरी छोटी है तो तकरीबन आप समझ लें कि 1 कप भर के या 1 गिलास भर के, छोटा वाला जो होता है, मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। क्योंकि सब्जियाँ अपना पानी भी छोड़ेंगी तो हमें ज़्यादा पानी तो इसमें ऐड नहीं करना है। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और सब्जियों के गलने तक इसको हम ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पे एक प्याली में मैं ले रही हूँ एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को मैं इस प्याली में ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी
तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। अब इस चिकन क्यूब को मैं एक फोक की मदद से इस तरह से पानी में ही तोड़ लूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ी को दम पे रखे हुए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको कवर उठाकर देख लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी ने अपना पानी भी छोड़ा है और सब्ज़ी हमारी गली की नहीं गली। आलूओं को पहले चेक कर लेते हैं। आलू में देखें बहुत इजीली नाइफ क्रॉस हो रही है, मतलब ये कि आलू गल चुके हैं। मैंने शलजम भी चेक कर लिया है। ये देखें शलजम भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए शलजम में भी आराम से क्रॉस हो रही है और गोभी तो हमारी गली हुई है ही, गाजर भी हमारी गल चुकी है, मतलब ये कि हमारी तमाम सब्जियां गल चुकी हैं। अब ये जो चिकन क्यूब का मिक्सचर था जिसको हमने पानी में बना के रखा हुआ था, अब इसको शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद आपकी सब्ज़ी में एक ऐसा टेस्ट आएगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले, और एक अलग ही खुशबू और अरोमा आपकी सब्ज़ी से निकलेगा। अब ये जो कड़ी पत्ता मैंने बचाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें देखें मैंने हाफ करके बीच में से वो इसमें शामिल कर दी हैं। ये ग्रीन कैप्सिकम है जो कि मैंने आधी ली थी, उसको छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है, जिसको हम थोड़ा सा इसी तरह से डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रंची सी नज़र आए और दिखने में भी अच्छे लगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी का पाउडर मैं डाल रही हूँ। पाउडर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कसूरी मेथी को हल्का सा आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेंगे तो तिनके उसके अलग रह जाते हैं और पत्ते जो है वो पाउडर बन जाते हैं। इस तरह से करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब तमाम सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जो चीज़ें हमने अभी शामिल की हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए फिर हम इसको दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या अरोमा सब्जी में से निकल रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती। अब हम अच्छा खासा हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। ये लीजिए हमारी मिक्स सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सर्व करने के लिए गर्मा गर्म तंदूर की रोटी या फिर घर की चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए। और ये मिक्स वेजिटेबल तो राइस के साथ भी बहुत ही कमाल की लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी के साथ साथ मुझे यानी नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।